हेलो माय चैंपियंस, क्या आपको पता है कि एक इंग्लिश में ऐसा भी वर्ड है जिसको लिखने में 1, 2, 4 या 5 मिनट नहीं, पूरे 3.5 घंटे का समय लगता है। यस माय डियर, आपने सही सुना। उस हमारे इंग्लिश शब्द में लगभग 1,90,000 लेटर्स पाए जाते हैं। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 1,89,819 लेटर पाए जाते हैं उस हमारे वर्ड में। ठीक है, वो है क्या? वो एक प्रोटीन का वैज्ञानिक नाम है और उसको शॉर्ट में टिटिन बोला जाता है, TITIN। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है और आज ऐसे ही हम 10 अपने लॉन्गेस्ट वर्ड पढ़ने वाले हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन करके आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे वो कौन से वर्ड्स, उनका क्या अर्थ होता है और उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ठीक है, 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड लॉन्गेस्ट वर्ड आज हम कवर करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला सेंटेंस आया हमारे सामने, वो आप जरा एक बार पढ़ करके देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं उसको आपके लिए। ये देखिए, मैं तो आपको एक बार बोलकर बता देता हूं उसको क्या बोलते हैं, फिर आपको टुकड़ों में डिवाइड करके बता दूंगा। ये पूरा लिखा हुआ है, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिली वेलकोनो कोनियोसिस। जबरदस्त है क्या? अब मैं टुकड़ों में बांट, देखो लिखा हुआ है मैंने, ये हो गया न्यू। अब आप ये जानते होंगे कि पी के साथ जब जब एन आता है तो पी हमारा माय डियर क्या हो जाता है? साइलेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू। ये हो गया मोनो, ये है हमारा अल्ट्रा, ये है माइक्रो, ये है स्कोपिक, ये है सिली, ये है वोल्केनो, ये है कोनियो और ये है सिस। इस तरीके इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है क्या? जबरदस्त सेंटेंस है। ये वो सेंटेंसेस हैं कि अगर आपको कभी बोला जाए कि हाँ भाई जरा इंग्लिश बोलना, आपको उस समय कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर आप ये 2-3 सेंटेंस भी मिलकर बोल देते हैं ना, तो 2-3 सेंटेंस का या फिर ये 2-3 वर्ड्स भी अगर आप बोल देते हैं ना, तो 2-3 सेंटेंस के बराबर ही हो जाएगा और सामने वाले को समझ में और नहीं आएगा, बाद में ए और बोलेगा। ठीक है, तो ये तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया डियर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक फेफड़े की बीमारी है जिसको ये कहा जाता है। ठीक है, फेफड़े की बीमारी किस तरीके से? जो ज्वालामुखी की बारीक धूल या सिलिका के कण सांस के रास्ते अंदर जाने से होती है, ये उस बीमारी का नाम है। ओके, ये उसके मैंने एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है। द माइनर वाज डायग्नोस्ड वाज द, ये अभी वापस वही नाम आ गया, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिली वेल्केनो आफ्टर वर्किंग द एक्टिव वोल्कन्स डस्ट। मतलब ये बात बताई गई कि उस आदमी को इस वजह से ये बीमारी हो गई। क्लियर? अब फनी स्टोरी मैंने बहुत शानदार ऐड की आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है माय डियर कि रमेश ने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या बीमारी है सर। डॉक्टर ने जैसे ही बोला कि आपको न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिली वेल्केनो, ठीक है, वेल्केनो कोनियोसिस हुआ है, तब उसके बाद रमेश अपनी बीमारी भूलकर डॉक्टर की अंग्रेजी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि सर बीमारी भले ही मार डाले पर ये नाम सुनकर के आत्मा तृप्त हो गई। कितना शानदार नाम आपने मुझे बताया। क्लियर है क्या? तो ये हमारा माय डियर पहला हमारा क्या था? वर्ड था। अब बढ़ेंगे अपने दूसरे वर्ड की तरफ। इसका क्या मतलब है जरा वो भी जानिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? हमारे 36 लेटर आते हैं और ऊपर वाले में 45 लेटर्स थे। ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये तो इसे इजी है। हिप्पोपोटो मोन्स्ट्रो सेस्क्यू पेडालियोफोबिया। अब डिवाइड कर देते हैं आपके लिए। क्या देखो, ये तो हिप्पो हो गया, ये पोटो, ये मोन्स्ट्रो, ये सेस्क्यू हो गया, ये पेडालियो हो गया और ये हो गया फोबिया। फोबिया आप जानते होंगे, फोबिया वर्ड का अक्सर यूज किया जाता है। मतलब किसी चीज के लत होना या आदत पड़ जाना या डर लगाना, वो फोबिया कहलाता है। जैसे कि बड़े बड़े और लंबे शब्दों से लगने वाला डर, जो डर होगा वही क्या कहलाता है? फोबिया। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ हिज हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोसेस्क्यू पेडोलियोफोबिया ही स्किप्ड रीडिंग द डिक्शनरी कंप्लीटली। मतलब इतने बड़े नामों का उच्चारण करने से उसको इतना डर हो गया कि उसने स्किप कर दिया, पढ़ूंगा ही नहीं, बोले इतने शब्द कौन पढ़े। अब इसका एक मजेदार किस्सा सुनिए। राजू को बड़े शब्दों से बहुत जो है डर लगता था। क्लियर है क्या? जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे इस डर की बीमारी को हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोसेस्क्यू पेडेलियोफोबिया कहते हैं, तो राजू बेहोश हो गया। इतना बड़ा नाम सुन के बेहोश होना है। बेहोश हो गया तो राजू बेहोश हो गया। होश में आते ही उसने कहा कि सर बीमारी से ज्यादा खतरनाक इसका नाम है कि नहीं? मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, ठीक है, ये बीमारी मेरे बस की बात नहीं।
तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी मीनिंग थी डियर। अब आते हैं अपनी तीसरी मीनिंग की तरफ। ये काफी फेमस मीनिंग है। ये मीनिंग अक्सर शशि थरूर जी ने जो है इसका यूज किया था। मैं अपनी क्लासों में बोला करता हूं कि बहुत ही शानदार प्रोनाउंसिएशन होता है उनका। कुछ ऐसे वर्ड्स, वो यूनिक वर्ड यूज करते हैं कि लोग जो है ना सरप्राइज हो जाते हैं कि शशि थरूर जी इतनी शानदार इंग्लिश लाते कहां से हैं। अच्छा, आपके अपडेट्स के लिए मैं बता दूं कि आगे आने वाले दिनों में मैं जरूर वो वर्ड्स लेकर आऊंगा जो शशि थरूर जी यूज करते हैं। देखना वो कितने यूनिक वर्ड हैं, उनका अर्थ कितना अलग होता है। तो ये आपने सुना होगा सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपीशियलिडोसिस, ये नाम आपने सुना होगा शायद। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया सुपर, ये हो गया कैली, ये हो गया फ्रेजिलिस्टिक, ये है एक्सपीशियली और ये है डोसिस। डोसस बोलो या डोसिस बोलो, पूरा मिलाओगे तो सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। क्लियर है क्या? अच्छा, अब इसकी हिंदी क्या है वो सुनिए। असाधारण रूप से अद्भुत, बहुत ही कमाल या जबरदस्त चीज। कभी भी आपके फैमिली में कोई फोटो अपलोड करे या कोई ऐसी बात करे तो उसके लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? अद्भुत होता है, शानदार होता है। ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ द डांसर was absolutely supercalifragilistic expialidocious। फनी स्टोरी। अब इसका मतलब क्या है कि जो उसने डांस परफॉर्म किया वो अद्भुत था, जबरदस्त था। अब इसकी फनी स्टोरी सुनिए माय डियर। क्या सोनू अपनी तारीफ में हमेशा नॉर्मल शब्द सुनता था। क्लियर है क्या बात? एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि भाई आज तू एकदम सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस लग रहा है। ओहो हो, इतनी तारीफ। सोनू डर गया, बेचारा सोनू डर गया कि कहीं कोई गाली तो नहीं दे दी इन्होंने। बाद में जब मतलब पता चला तो उसने खुशी के मारे पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट दिए कि भाई इतनी तारीफ, इतना बड़ा वर्ड यूज किया गया है तो जरूर मैंने कोई शानदार काम किया होगा, है कि नहीं? चलिए, ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर की तरफ। यहाँ पर वापस आपको एक मीनिंग दिखाई देगी, PSU वाली। आप जानते हो PS के साथ में P हमारा क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो क्या लिखा हुआ है ये? सूडो हाइपो पैराथायराइडिज्म। डिवाइड कर दो, P हटा दो, SEUDO, ये क्या हो जाएगा? सूडो। फिर P हटा दो, फिर ये क्या लिखा हुआ है? सूडो। ये हाइपो, ये क्या हो जाएगा? पैरा। ये है थायराइड, और ISM को क्या बोलते हैं? इज्म। तो पूरा क्या हो जाएगा? सूडो हाइपो पैराथायराइड इज्म। ठीक है। अब इसका हिंदी मतलब क्या है वो सुनो। एक आनुवंशिक मेडिकल बीमारी जो थायराइड ग्रंथि और हड्डियों की बनावट से जुड़ी होती है, उसको हम ये शब्द बोलते हैं। क्लियर है क्या? वर्ड्स पर ध्यान देना माय डियर, शानदार वर्ड्स हैं ये। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है, कभी भी जरूरत पड़े, इंग्लिश ना आती हो तो ये वाले 3-4 शब्द बोल देना, ये 4-5 सेंटेंस अकेले निपटा देंगे ये। ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल, फनी स्टोरी सुन लो। एक छात्र ने परीक्षा में इस बीमारी का नाम लिखने की कोशिश की। उसने इतनी बार सूडो लिखा कि एग्जामिनर को लगा कि छात्र नकल करने का कोई नया कोड वर्ड लिख रहा है। सही बात है, क्योंकि देखो इसमें कई बार एक ही मीनिंग आई है। सूडो सूडो दो बार लिखा, उसे लगा कि नकल कर रहा है। ठीक है, ये हमारी चौथी मीनिंग हो गई। अब बढ़ते अपनी पांचवी मीनिंग की तरफ। तो देखिए, ये वाला वर्ड भी काफी जो है चर्चाओं में रहता है, ये भी काफी फेमस वर्ड है। क्या लिखा हुआ है देखो, फ्लॉक्सीनोसी नीली पीलीफिकेशन। फ्लॉक्सीनोसी नीली पीलीफिकेशन। डिवाइड कर दो, ये फ्लॉक्सी, ये नोसी, ये नीली, ये पीली, ये फिकेशन। इसमें नीली नीली पीली काले सब आ जाएंगे। बात समझ आ गई क्या? ये हमारा ऐसा वर्ड है, फ्लॉक्सीनोसी नीली पीलीफिकेशन। अब इसकी हिंदी के एडियर्स, किसी चीज को पूरी तरह से बेकार, व्यर्थ या शून्य मूल्य समझने की आदत को ही फ्लॉक्सीनोसी नीली पीलीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जो मतलब जिस चीज को एकदम बेकार माना जाए। आई एम टायर्ड ऑफ योर कॉन्स्टेंस फ्लॉक्सीनोसी नीली पीलीफिकेशन ऑफ माई हैंडमेड पेंटिंग्स। मतलब मेरे हाथ की जो बनाई हुई पेंटिंग्स है उनको तुम एकदम शून्य समझ रहे हो, मैं इस चीज से थक चुका हूं। अब इसकी एक मजेदार स्टोरी सुनिए। पप्पू ने एक बहुत ही महंगी घड़ी खरीदी। ठीक है भाई, ठीक है। उसके दादाजी ने उसे देखा और कहा कि ये क्या फालतू चीज लेकर आया है। पप्पू ने कहा, दादाजी मैं तो आपके लिए फ्लॉक्सीनोसी नीली पीलीफिकेशन की आदत से मैं बहुत परेशान हूं। दादाजी ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और बोले, पहले सीधे सीधे बता कि इन शब्दों का मतलब क्या है। दूसरे शब्दों में कि आप कहना क्या चाहते हो, पहले ये बताओ, है कि नहीं? तो ये इसका मतलब था।
अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मीनिंग की तरफ डियर्स। अब इस मीनिंग का मतलब सुनो, ये वैसे ज्यादा बड़ी मीनिंग नहीं है, छोटी सी है। क्या लिखा हुआ है? एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। डिवाइड कर दो। एंटी ये है डिस, ये है एस्टैब्लिश, ये है मेंटेनियर, ये है निज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक राजनीतिक विचारधारा जो सरकारी चर्च और राज्य को अलग करने का विरोध करती है, उसको ये वर्ड बोला जाता है। ठीक है, ये उसका जो है एग्जाम्पल हो गया। हिस्ट्री प्रोफेसर ने एक बार सरकारी चर्च इनकी चीजों का विरोध करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, ये अपनी ब्रिलियंट स्पीच दी। मजेदार स्टोरी इसकी ये है कि क्लास में टीचर ने पूछा कि चर्च और सरकार के आपसी संबंध के विरोध में ये ठीक है क्या? क्लास में टीचर ने पूछा कि चर्च और सरकार के आपसी संबंध के विरोध को क्या कहेंगे। चिंटू खड़ा हुआ और बोला, सर जो भी कहेंगे बहुत लंबा कहेंगे, बेहतर है कि हम दोनों को अलग ही रहने दो। मतलब इससे अच्छा है कि मैं इतना लंबा चौड़ा स्पीच दी दूं, अच्छा है कि हम अलग हैं, हम ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये वर्ड बोला जाएगा तो हम वैसे ही परेशान हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया माय डियर 6 नंबर। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? ऑनरे फिका बिलीटुडी निटाटी बस। यहां पर बस वगैरह सब आ जाएगी, है ना। डिवाइड कर लेते हैं। ये ऑनरे, ये ऑनरेबल वर्ड आपने सुना होगा, ऑनरेबल, एच साइलेंट रहता है, ए का अर्थ निकलता है। ऑनरो फिका ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या है इसका? बिलीटुडी, ये है निटाटी और ये है बस। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? सम्मान या इज्जत पाने के योग्य होने की स्थिति को हम ये कहते हैं। He carried himself with an air of ऑनरेफिकाबिलिटी निटाटी बस ड्यूरिंग द सेरेमनी। मतलब इस सेरेमनी के दौरान उसने अपने आप को इस योग्य माना, इस सम्मान के योग्य माना। अब इसकी मजेदार स्टोरी क्या है? क्या बताया गया? शेक्सपियर के नाटक में इस शब्द को सुनकर एक दर्शक ने अपने दोस्त से कहा कि ये कोई शब्द है या किसी बस का रूट नंबर। हाँ सही है, इस पे बस आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है? ये देखो निटाटी बस, है ना, जो ऑनरे फिका से शुरू होकर सीधे निटाटी बस पर जाकर के रुकती है। तो आप निटाटी बस से ये शब्द आप याद रख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर की तरफ। क्या लिखा है डियर्स? ये लिखा हुआ है इनकैम्प्रीहेंसिबिलिटीज। ये इजी है थोड़ा सा, है ना। इनकैम्प्रीहेंसिबिलिटीज लिखा हुआ है, ऐसी बातें या चीजें जिन्हें समझना बिल्कुल नामुमकिन हो, उसे ये कहा जाता है। ये आपका एग्जांपल है, द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड वर फिल्ड विद द इनकैम्प्रीहेंसिबिलिटीज फॉर द बिगिनर्स। मतलब जो बिगिनर्स हैं तो उनके लिए जो बोर्ड पर चीजें लिखी हुई हैं वो उनके लिए लगभग समझना ना के बराबर है। एग्जाम्पल, गणित के पेपर को देखकर मोंटी ने कहा, ध्यान समझना, गणित के पेपर को देखकर मोंटी ने कहा कि इस पेपर में इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज हैं, इसे बनाने वाले को खुद समझ नहीं आएगा कि उसने पूछा क्या है। मतलब उसने कहा कि इस गणित पेपर में वो चीजें लिखी गई हैं जो जिसने पेपर ये तैयार किया उसे खुद नहीं पता होगा कि ये क्या है। टीचर ने पीछे से आकर कहा, बेटा ये मैथ का नहीं फिजिक्स का पेपर है। मतलब तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो भी लिखा हुआ है ना वो मैथ नहीं, वो क्या है? फिजिक्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वो क्या है? तो देखिए क्या ये क्या लिखा हुआ हमारा 9 नंबर है। ये लिखा हुआ है सेस्क्यूपेडेलियनिज्म। इसका मतलब बड़े और लंबे लंबे शब्दों का अपनी बातचीत या लेखन में इस्तेमाल करने को ये कहा जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सुमित सर्स न्यू वोकैब या वोकैबुलरी वीडियो इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्टिंग सेक्सक्यूपेडेलियनिज्म। मतलब सुमित सर की जो नई वोकैब है उसमें आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल या बातचीत के लेखन में खूब देखने को मिलेगा, या आपको इनकी आदत पड़ जाएगी। रमेश अपनी नई दोस्त को इंप्रेस करने के लिए बड़े बड़े शब्द बोल रहा था। लड़की ने तंग आकर कहा कि अरे ओ शशि थरूर के भाई, पहले अपनी इस सेस्क्यूपेडेलियनिज्म को जेब में रखो और सीधे बताओ कि खाने पीने की चीजें कहां पर हैं। ठीक है, अब आते हैं माय डियर अपने 10 नंबर में जो हमारा लास्ट है। अनकैरेक्टरिस्टिकली लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है अपने स्वभाव या आम व्यवहार से बिल्कुल अलग हटकर कोई काम करना। द यूजुअल क्वाइट स्टूडेंट स्पोक अनकैरेक्टरिस्टिकली लाउड ड्यूरिंग द डिबेट। अनयूजुअल क्वाइट स्टूडेंट मतलब जो बहुत ही हमेशा शानदार स्वभाव का या अच्छे स्वभाव का जो लड़का था, वो डिबेट के दौरान उसने कुछ व्यवहार से हटकर चीजें कर दी। मतलब वो बच्चा जो अक्सर शांत रहता था आज उसने कुछ अलग किया। फनी स्टोरी, क्लास का सबसे कंजूस लड़का अचानक पूरे ग्रुप को 5 स्टार होटल में पार्टी देने लगा। सब दोस्त हैरान होकर के बोले कि आज ये अनकैरेक्टरिस्टिकली दानी कैसे बन गया। मतलब इतना कंजूस लड़का आज अचानक से कैसे हो गया।
ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें हैं डियर्स। तो हमारा जो आज का इंटरेस्टिंग हमारे 10 लॉन्गेस्ट वर्ड थे वो हमारे कंप्लीट हुए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।